अंगो सद्गुरु चरण। अशुभ मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। सिर प्राणनाथ निज मूलपति सिर मेराज शुभ नाम। तेज कोर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ को साथ हो तुमसे चलत जाओ। मैं अभी करनी नहीं बावे की लाज बावे की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हम सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के निधि चरणों में कोटि कोटि दीप। अब अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक भाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी जिनके धाम हृदय में मेरे रतन भाई जी विराजमान है, जो मेरे सिरदार सिर मोर सके, इन्हीं की छत्र छाया में रहकर अब हम सब अपने जागने के मूल मिलावा श्री गुरुमठ जी में चलते हैं, जहां पर मेरे धाम की सभी सखियां धाम धनी से एकाकार होकर कैसे उस प्रेम रस में डूबी हुई है और सुंदर चंदन के झूले पर कैसे मेरी इंद्रावती सखी धाम धनी से एकाकार होकर सब आत्माओं को धनी के उस प्रेम रस में सरोबार कर रही है। मैं इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए अपने सभी आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अपने धाम धनी के दोनों चरण कमल पकड़कर बारंबार यही अर्जी, हे प्रियतम, मैं भी आपकी अंगना हूँ, आपकी दुल्हन हूँ, मेरा भी अधिकार है आपसे प्रेम पाने का, आपसे लाड लड़ाने का। और ये कब होगा? जब आप मुझे जागृत कर दो, मेरे ऊपर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटाकर परम धाम का नूर
उनका मेरा इश्क मेरे हृदय में भर दो, तो मैं आपसे रूबरू बातें करूं। आपके नूरी मुखमंडल को मैं बार बार दिल भर कर देखूं। वही समय फिर से आ जाए जब प्रातः काल उठते ही कुछ और नहीं, बस धनी तुम्हारी ही याद, तुम्हारा ही दीदार, तुम्हारे ही मुख से निकलते हुए मीठे मीठे स्वरों का श्रवण करना। आपके मदहोश कर देने वाली वो खुशबू फिर से ऐसे ही रस में डुबो दीजिए। मेरे हृदय में वो ही लीलाएं जो अष्टपहर 64 घड़ियों केवल यही की धनी, बस तेरा साथ हो, तेरा साथ हो। बात आए कैसे आपसे मिलने के लिए अपने रंग पर वाले मंदिर में जाते, अपने अपने कक्षों से निकलकर उठते ही हृदय में बस क्या, प्रियतम से मिलन, प्रियतम से मिलन, प्रियतम का दीदार। श्रृंगार भी सजती तो तेरे लिए सजती। आप सब आत्माओं के मंदिरों में से हर एक वस्तु में बस प्रियतम, प्रियतम, प्रियतम की शब्द की झनकार सुनाई देती। मैं अपने मंदिरों से निकलकर हे धामधनी, जिस मस्तानी चाल से, जिस हृदय में उमंग लेकर हम आपसे मिलने के लिए दौड़ती, फिर से हृदय में वही प्रेम, वही लगन जागृत कर दीजिए, ताकि आपके सिवा कुछ और सुहाए ही नहीं। मेरे धामधनी, आपका सुंदर रंग पर वाले में इतना सुंदर, इतना सुंदर कि यहाँ संसार में तो कभी देखा ही नहीं। जिसकी केवल श्रवण मात्र से इतनी सुंदरता हृदय में उभरती है, तो जरा इसको मैं जब देखूंगी तो कितना सुंदर होगा। इस सुंदरता में हम खोए रहते तो भला कैसे उसका पता होता। यही कारण था हम अपने धाम की, आपके स्वरूप की या अपने स्वरूप की पहचान ही नहीं कर पा रहे थे। जिसको देखते उसी को देखते ही रह जाते। वो दो मंदिर का लंबा चौड़ा, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, कैसे मेरी आनंद अंग श्यामा जी के संग विश्राम की लीला करते हैं।
जरा देखो तो सही, चारों तरफ आए हुए इन थंबों की शोभा को देखो। जो रंग पर वाली मंदिर के रंग से लाल हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें हर एक रंग झिलमिला रहा है। ये थंब अति कोमल है, पारदर्शी है। इन पर भांति भांति की चित्रकारियां, बेल बूटियां, फूल पत्तियां, जिनसे निकलती हुई खुशबू इस पूरे वातावरण को महका रही है। जब हम अपने इस रंग पर वाली मंदिर की परिक्रमा करते हैं, तो इन थंबों में से हमें अपना प्रतिबिंब नजर आता है। जब हम धनी का गुणगान करते हैं, तो इन पर बनी हुई जो पशु पक्षी हैं, मेहराओं पर बने हुए मोर, तोता, कोयल, घोड़ा, हाथी या जवेरों की पुतलियां, इन सब के मधुर मधुर गायन की आवाज निकलती है, मानो हमारे बोले हुए शब्दों का ये उच्चारण कर रहे हैं। एक साथ मिलकर ऐसी मधुर स्वर में, ऐसी सुरीली आवाज में, कि धाम धनी के हृदय तक पहुंच जाती है। जब हम सब मिलकर धनी का उठापन करते हैं, धनी का आह्वान करते हैं, ये सुंदर रंग पर वाली मंदिर, इनके चारों तरफ की आई हुई दीवारें, इन दीवारों पर सुंदर चित्रकारियों की शोभा। और जरा देखो, चारों तरफ के दरवाजे दर्पण रंग के, जो मूल मंदिर, मूल रंग महल के मूल द्वार की भांति शोभायमान हो रहे हैं। इनमें हमारा अपना प्रतिबिंब नजर आता है। सुंदर दो पल्लों की शोभा, सुंदर हरित रंग का जो फ्रेम, जो इस दर्पण रंग के पल्लों को आपस में जोड़े हुए है, और इसके चारों तरफ सेंदुरिया रंग की सुंदर चौखट कितनी प्यारी लग रही है। इस चौखट पर चारों तरफ पुष्पों की अति सुंदर सजा हुआ द्वार, और ये मुस्कुराते हुए हिलते हुए पुष्प। और जब हम सब सखियां अंदर प्रवेश करती हैं, तो ये पुष्प हमारे ऊपर ऐसी अपनी पंखुड़ियों को गिरा गिरा कर ऐसी पुष्पों की बरस करते हैं, मानो ये स्वागत कर रहे हैं। और क्यों ना हो, ये अंदर बैठे मेरे धाम धनी की ही प्रेरणा है, उन्हीं का ही हुक्म है
जो ये पुष्प हम रूहों का स्वागत करते हैं। इस गली में नीचे बिछी हुई गिलम की शोभा को भी तो देखिए, जो अत्यंत कोमल है। जब इन पर चरण कमल रखे तो ये और अधिक कोमल हो जाती है। इस पर बने हुए पुष्प, बेल, पत्तियां सब ये चाह रही हैं कि इन चरणों की हम भी सेवा करें, इनको तनिक भी कष्ट ना पहुंचाए, जो चरण मेरे धनी से मिलने की ओर जा रहे हो। हम भी कुछ सेवा करें तो ये अपनी कोमलता से हम रूहों की सेवा के लिए हाजिर हैं। अत्यंत कोमल और इनसे भी निकलता हुआ नूर प्रकाश कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर हम सब सखिया, कोई बैठी हुई धनी की मीठी मीठी बातें कर रही है, कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ कर परिक्रमा लगाते हुए इस मंदिर की सुंदर शोभा को निहार रही है। और दूसरी सखी की दृष्टि इन दरवाजों को भी पार करके प्रियतम को देखने की इच्छा है कि कहीं से तो मेरे प्रियतम मुझे नजर आ जाए, कभी तो मेरे धाम धनी इन द्वारों को खोले। हे सखी, ये चार द्वार ही क्यों आ रहे हैं इसमें? ये मेरे धनी के चार अंतःकरण रूपी द्वार है, जिन अंतःकरणों के माध्यम से अपने प्रियतम के या उस चेतना के अंदर पहुंचा जा सकता है। कैसे धनी को रिझाकर, कैसे रिझाए सेवा, जो हरे रंग का फ्रेम आया हुआ है, अपने श्रृंगार से। कौन सा श्रृंगार? जाहिरा नहीं, बातूनी श्रृंगार, रूह का श्रृंगार। धनी के लिए हृदय में प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, विरह, इश्क, ये सब श्रृंगार सजकर जब आते हैं तो मानो धनी इन दर्पण रंग के द्वारों के माध्यम से हमें अपना दर्पण दिखा रहे हैं। देखो, अपने श्रृंगार को देख देख कर हम सखियां अति हर्षित होती हैं। कोई कोई सखी तो मधुर मधुर आवाज में धनी को पुकार रही है, हे मेरे प्रियतम, अब इस द्वार को खोलो और अपने अंगना को अपने हृदय में प्रवेश दो, अपने कट से लगाओ। मैं अपने धाम में कभी भी धनी से जुदाई का एहसास नहीं था, लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म रूप से ये जो धनी से मिलने की चाहना है,
यही इस माया में बिछुड़ने का मूल है, विरह का मूल है। अपने प्राण प्रियतम को रिझाने के लिए कोई सखी मधुर मधुर स्वर में गाती है, तो दूसरी सखी ताल मर्दन झांझ यंत्र बजाती है और प्रियतम का आह्वान करती है। तीसरी सखी इतनी मस्त हो जाती है कि धनी से मिलने की उस उमंग में मदहोश होकर मस्ती में डूबकर नृत्य करने लगती है। ये अपना सुख है, अपना आनंद है, जो धनी हमें अपने अपने मंदिरों से निकाल कर इस चौक में लाकर ये लीला करा रही है। किसी सखी के हाथों में फूलों की माला है, तो किसी सखी के हाथ में धनी को खिलाने के लिए मिष्ठान है, किसी के हाथ में मेवे है, किसी के हाथ में फूलों की माला तो किसी के हाथ में श्रृंगार की सामग्री है। सब अलग अलग होते हुए भी एक है। जैसे ही हम सब सखियां इतने एकाकार हो जाती, इतनी बेचैन हो जाती है कि धनी द्वार खोलो, धनी दर्शन दो, प्रियतम बहुत देर हो गई। तो धाम धनी का हुक्म पाते ही ये चारों द्वार सहते ही खुल जाते हैं, और ये भी धीरे धीरे मधुर मधुर स्वर में गान कर रहे हैं। आइयो सखो, आइए सखियों, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। ऊपर से बरसते हुए फूल, नीचे से इन द्वारों से निकलते हुए मधुर ध्वनि, और जैसे ही द्वार खुलता है, चारों द्वारों से हम सब सखियां जब अंदर प्रवेश करती है, तो मध्य में मेरे धाम धनी का सुंदर नूर में झिलमिलाता हुआ सुंदर पलंग, सुंदर स्वेच्छा कितनी प्यारी लग रही है। इस शोभा को देखो तो सही, मेरे प्राण प्रियतम की सुंदर स्वेच्छा, जिसके चार पाए और चार डांडे, और इन चार डांडों के ऊपर सुंदर तना हुआ चंद्रमा, और इस चंद्रवे के नीचे बैठे हुए मेरे युगल स्वरूप, मेरे प्राणों के प्रियतम। मैं सुंदर लग रही, जरा देखो, नीचे बिछी हुई कालीन की शोभा, इस कालीन पर भी रखी हुई अति कोमल नूर की चौकी, जो अपनी नूरी आभा को इतना प्रखर कर रही है
मानो पूरे रंग भर वाले मंदिर में इसी का ही प्रकाश जगमगा रहा है। यहाँ की हर एक सामग्री नूरमयी है, प्रकाशमय है, चेतन है। इसीलिए कोई अंधकार, न अंदर का न बाहर का, कोई अंधकार नहीं। देखो तो सही, मेरे प्राण प्रियतम के सुंदर से जगे ये चार पाए, कितने सुंदर, कितने कोमल। दिन पर भांति भांति की कांगरी, चित्रकारियां, बेल बूटे और उनसे निकलता हुआ हर रंगों का प्रकाश, ये मेरे धाम धनी के गुण है, जो इन पायों के रूप में प्रकट हो। और इन्हीं का ही विस्तार देखते देखते चारों तरफ कैसे सुंदर। इन डांडों में से दसों दिशाओं में देखूं तो अलग अलग रंगों की कितनी सुंदर आभा निकल रही है। और चंद्रवे की शोभा का तो कोई पारावार ही नहीं है। चारों तरफ लटकती हुई झालर, झालरों पर भी आए हुए मोतियों की लड़ियां कैसे मस्ती में नृत्य कर रही है। सुंदर मखमल, सुंदर घाघर, सुंदर चादर। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, इतने सुंदर नूरमयी तकियों पर अपना शीश कमल रख कर जब लेटे हुए, इतना सुंदर। मेरे प्राण प्रियतम के नूर में ये खुले हुए केश, अंग अंग से निकलता हुआ नूरी प्रकाश। और यदि मैं चरणों की शोभा को देखूं, जो इस नूरमयी अति महीन चादर के अंदर से ही मेरे धाम धनी के चरण कमल स्पष्ट नजर आ रहे हैं। मैं अति कोमल कोमल इन चरणों को धीरे धीरे से अपने हाथों से जब स्पर्श करती हूँ, अपने मस्तक से लगाती हूँ, अपने अधरों से स्पर्श करती हूँ, तो ना जाने क्या आनंद, क्या अमृत प्राप्त होता है। इससे बड़ा सुख कुछ और हो ही नहीं सकता। मेरे प्राण प्रियतम के चरण कमलों की
ये थलिया चकोर अनकी लालिमा से युक्त अति सुंदर दिखाई दे रही है। ये मिहीन मिहीन रेखाएं जरा धाम धनी के इन उंगली और अंगूठों के सुंदर शोभा को तो देखो। अंगूठे का जो तलमी है वो कितनी बड़ी, और जो उंगलियां हैं छोटी छोटी होती हुई मानो एक सुंदर पुष्प की भांति आकृति लिए हुए अति सुंदर दिखाई दे रही है। और अग्र भाग को देखो तो नखों का नूर, और इन अंगूठों में सुंदर अनवट और बिछुओं की शोभा भी शोभायमान हो रही है। क्यों? क्योंकि ये कोई अनवट बिछुए ऐसे नहीं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये मेरे धनी के हृदय से जितने भी गुण, जितने भी रस, जितना भी प्रकाश निकल रहा है वो मेरे धनी के अंग अंग में समाहित है। जो हर एक अंग कहीं वस्त्रों के रूप में तो कहीं आभूषणों के रूप में जाहिर हो रहा है। तो अनवट और बिछुआ मेरे धनी की उंगलियों के अंदर निहित जितना भी गुण है वो सब इन आभूषणों के रूप में दृष्टि को जाओ। प्राणों के प्रियतम, धीरे से अपने चरणों को उठाते और इस नूर की चौकी पर रखकर जब विराजमान होते हैं तो कितने सुंदर शोभा मेरे घर। इन नूरी चरणों को मैं कैसे कंचन रंग की जलझारी लाकर इन चरणों को धोती, जिस चरणों को धोकर हम सब इस चरणामृत भोग रहे हैं। कोई सखी धनी के हस्त कमलों को धुलवाती है तो कहीं प्राण प्रियतम की नूरी मुखार विंद को धोती हुई अति कोमल अति प्यारे रुमाल से पहुंचती है। अब प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के हाथों में हाथ डालकर धनी को उठाकर कैसे इस नूरमयी चौकी से होती हुई लाकर सुंदर सिंहासन पर बैठा। चार सखियां राज्य महाराज जी को बैठाती है तो चार सखियां मेरी प्यारी श्यामा जी का हाथ पकड़कर कैसे ले जाकर श्रृंगार कराती है। तो श्यामा जी जो ये सैन के अति ढीले वस्त्र धारण किए हुए, इन वस्त्रों को उतारा जाता है और नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं।
मेरे प्राणों के प्रियतम, जैसे जैसे हृदय में लेते हैं, वैसे वैसे हम सब रूहों के दिल में आता जाता है। और जैसा हम रूहों के दिल में आता जाता है, वैसा ही हर एक अंग में वो सुंदर वस्त्र और आभूषण झलका। ये सुंदर चरण का, जैसे ही हम रूहों के दिल में आया कि धनी को चलिए, सुंदर अनमट बिछवे, ये चारों आभूषणों में से झांसी घुंघरी काली कटरा कुछ भी पहना है, जैसे हम रूहे केवल चाहते हैं, हाथ बढ़ाते ही हैं, सुंदर चरणों में आभूषण दृष्टि गोचर हो। मेरे प्राणों के प्रिय, जैसे चाहे वैसी इजहार चरण कमलों में दृष्टि गोचर होती है। जैसे चाहे मेरी श्यामा जी का सुंदर चरणिया, जैसे रंग में चाहे उसी रंग में प्रकट हो जाती है। इसी भांति मेरे धाम धनी के अंग पर सुंदर जामा बिछोरी